हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस चैनल के माध्यम से आप लोग पिछले कई महीनों से एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के एग्ज़ाम की ताबड़तोड़ तैयारी कराई जा रही है और ताबड़तोड़ हम बने हुए हैं आपके साथ स्ट्रैटेजी के क्वेश्चनों को लेके, आपका बेस से लेके और टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन जो है सभी कराया जा रहा है दोस्तों, जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम क्या करेंगे कि साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और खासकर बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो एग्ज़ाम है, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम है, उनकी सहायता हो जाए। ठीक है, निःशुल्क क्लास है आपके लिए, कोई शुल्क नहीं है इसका। आप बड़े-बड़े चैनलों पे भी देते हैं पैसा तो यही चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो दोस्तों चेचक के टीके की खोज की बात करेंगे तो इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का विकल्प डी, कि चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, आप कहीं भी देखेंगे तो इसको इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि पौधों में वृद्धि को मापने का कार्य करता है। तो पौधों में हुई वृद्धि को मापने का जो कार्य किया जाता है दोस्तों, यह क्रेस्कोग्राफ द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प ए। अगले क्वेश्चन को देखिए कि थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों थर्मामीटर के आविष्कारक की बात करेंगे तो थर्मामीटर के आविष्कारक हैं फ़ारेनहाइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, कि थर्मामीटर के जो आविष्कारक हैं वह है आपके फ़ारेनहाइट। तो राइट आंसर विकल्प यहाँ डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर है? तो दोस्तों सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो यह आपके नई दिल्ली में है। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे सीधे, कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं भारत में, मुख्य जो स्थित हैं, तो उनका अभी मैं बताऊँगा जो मेन मेन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि सेंट्रल यानी केंद्रीय खाद्य वाला जो है, तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर स्थित है? तो सेंट्रल फूड आपका जो है टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की बात करेंगे तो यह आपके मैसूर में स्थित है। कहाँ पे? मैसूर में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प बी, कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका जो है मैसूर में स्थित है। मैसूर की बात करेंगे तो ये आपके कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ठीक है, कर्नाटक में। ये आपके इतिहास से भी काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है, मैसूर आंग्ल वाला युद्ध। ठीक है, तो ये टीपू सुल्तान से भी जुड़ा हुआ है। तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो ये कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो ये आपके कटक में स्थित है। अब कटक की बात कर लेंगे तो सुभाष चंद्र बोस का भी ये जन्म स्थली है कटक। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर बात करेंगे तो सेंट्रल राइस रिसर्च सेंटर भी यहाँ पे स्थित है, जो पड़ता है आपके उड़ीसा राज्य में। ठीक, उड़ीसा में जो कटक है यहाँ पे आपका सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका स्थित है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प सी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो यह आपके स्थित है लखनऊ में। ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिस्ट में इसको कर लीजिए। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके लखनऊ में स्थित है। लखनऊ की बात करेंगे, यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, और एक बहुत ही प्रमुख शहर है जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। अगर जो क्वेश्चन में आपका आ जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो लखनऊ को कहा जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहीं पे आपका सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। ठीक है, तो क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वें नंबर का क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जागृह। ठीक है, ऊर्जागृह मतलब पावर हाउस। ठीक है, पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ऊर्जा कोशिका का जो ऊर्जागृह यानी पावर हाउस है वो आपके माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, कि माइटोकांड्रिया जो होता है, ठीक है, माइटोकांड्रिया। ठीक, ये जो माइटोकांड्रिया है
इसको हम कोशिका का क्या कहते हैं, ऊर्जागिरी यानी पावर हाउस कहते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प ए। अगले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो दोस्तों सबसे बड़ा इसमें से कोशिकांग कौन है, तो इसमें से सबसे बड़ा कोशिकांग जो है आपका प्लास्टिड है। कौन है, प्लास्टिड। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, कि इनमें से सबसे बड़ा कोशिकांग की बात करेंगे तो आपका प्लास्टिड है। ठीक, तो राइट आंसर विकल्प हो जाएगा बी। और ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्यूरी किसकी मात्रक है यानी इकाई है। ठीक है, तो देखिए क्यूरी की बात करेंगे तो यह मैडम क्यूरी के नाम पर ही है, क्योंकि जो मैडम क्यूरी हैं ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल पुरस्कार भी पाई हुई हैं, और इनका योगदान दोनों में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ठीक है, तो मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियोधर्मिता की खोज की गई और इसी की इकाई है आपकी क्यूरी। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ आपका विकल्प सी। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करें। लाइक बहुत कम करते हैं और सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि 1 किलोग्राम राशि का वजन है। तो इसमें से अगर जो हम 1 किलोग्राम राशि का वजन देखेंगे तो आपके हो जाएगा 9.8 न्यूटन के बराबर। ठीक है, 9.8 न्यूटन के बराबर जो होगा आपका 1 किलोग्राम राशि। ठीक है, तो ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान में देख के चलेंगे। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कैजुअली, कई बार पूछे जा चुके हैं कि 1 किलोग्राम राशि का वजन है तो 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा की अगर जो हम बात करेंगे तो सबसे हल्की गैस जो है वो पाई जाती है। तो सबसे हल्की इनमें से देख लेंगे तो हाइड्रोजन जो है ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन। अब देखिए गैस अब कई जगह कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे अभी ये ब्रह्मांड का यूनिवर्स का पूछ दिया, और इसे हमारे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का पूछ देगा, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन है, तो इसमें हम क्या बताएंगे, नाइट्रोजन बताएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान देना है, ब्रह्मांड पूछ रहा है यानी यूनिवर्स पूछ रहा है या एटमॉस्फेयर पूछ रहा है आपका। तो एटमॉस्फेयर पूछ रहा है तो उसमें आप नाइट्रोजन करेंगे, 78% होता है। ठीक है, और आपका ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में पूछ दे तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि शुरू में भी आपका सर्वाधिक कौन है, तो हाइड्रोजन गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सापेक्षता का जो सिद्धांत है किसने दिया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है यह दिया गया था आपके अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। अगले क्वेश्चन को देखिए कि गोइटर यानी थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि जो होती है वह आपके आयोडीन की कमी के कारण होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी। चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। साइटोलॉजी है यानी साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फटाफट क्वेश्चन करने हैं आपको कि मानव शरीर में विटामिन ए को कहाँ पर संग्रहित किया जाता है। यानी विटामिन ए की बात किया गया है कि इसको संचित या संग्रहित, ठीक है, संचित या संग्रहित कहाँ पर किया जाता है। तो इसको किया जाता है आपके लीवर में यानी यकृत में, जैसे जिगर भी कहते हैं। ठीक, देखिए कहीं कहीं आपका जिगर भी दे देगा, तो घबराना नहीं है, जिगर यकृत। ठीक है, इसको हम लीवर को ही बोलते हैं, किसको, लीवर को। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। अगले क्वेश्चन को देखिए कि विकास के सिद्धांत को किसने प्रेरित किया। तो दोस्तों विकास के सिद्धांत को प्रेरित किया आपके डार्विन ने। ठीक है, डार्विन का नाम आपने सुना, डार्विन, ठीक है, लैमार्क और डार्विन का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस लोग हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत। तो विकास के सिद्धांत को डार्विन ने प्रेरित किया था। अगले क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है। तो अधिकतम ऊर्जा रखने में आपका वैगनी जो है ऊर्जा प्रकाश, ये काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा रखता है। ठीक है, बशर्ते पृथ्वी पे आने में आपका उतना नहीं आ पाता है, लेकिन बैगनी प्रकाश अधिकतम ऊर्जा रखता है। अगले क्वेश्चन को देखिए कि सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है। तो सौर विकिरण की बात करेंगे तो ये मापा जाता है पायरोमीटर द्वारा। देखिए साइंस के क्वेश्चन कुछ दिन चलेंगे अभी। तो सौर विकिरण मापा जाता है पायरोमीटर के द्वारा। राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया। तो हाइड्रोजन बम की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसका जो विकास किया था वो आपके एडवर्ड टेलर ने किया था। और एटम बम की बात कर लेंगे तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ठीक है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम की खोज की थी और एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम की खोज की थी। ठीक है, तो इतना दो बात याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नाभिकीय विखंडन में जो ट्रिगर होता है क्या होता है। तो नाभिकीय विखंडन में शुरू करने का जो काम है, ट्रिगर का काम है, वो करते हैं आपके जो न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो राइट आंसर विकल्प बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, किसके कारण। तो दूध में आपका जब लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, लैक्टिक एसिड, तो आपका दूध खट्टा हो जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्ट्रेंजर गैस आपके कहा जाता है जिनान को। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका विकल्प डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सूर्य में कौन सा तत्व अधिकतम होता है। तो जस्ट अभी हमने चर्चा किया कि सूर्य में हाइड्रोजन की अधिकता होती है और हमारे यूनिवर्स में भी हाइड्रोजन की अधिकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का विकल्प ए। अब अगले क्वेश्चन को देखिए कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है। तो सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल यानी सब में कार्बन पाया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए कार्बन, ठीक है। ये जो कार्बन है, ठीक है, ये सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य रूप से होता है, पाया जाता है, ठीक है, और इसका मूल तत्व है, ठीक, कार्बन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प है। एक ज़रूरी सूचना ये है कि आज हम लोग जो यूपीपी कांस्टेबल की 7 बजे की क्लास जो चलेगी, उसमें हम उत्तर प्रदेश के टॉपिक में पहले बता दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और महोत्सव, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन है मेले और उत्सव से, ठीक है। तो इसको देखना ना भूलिएगा, शाम को 7 बजे आज हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम कराएंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और महोत्सव से। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।